Hello, this is Dr. Rupinder Kaur. Welcome to Physio Lectures. अब बायोमैकेनिक्स के बाद आज जो है कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूरो एनाटॉमी में से। पहले तो न्यूरो एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरो एनाटॉमी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। किस तरह से नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता होगा, किस तरह से नर्वस सिस्टम बनता होगा, वो देखेंगे आज के टॉपिक में। तो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हमारा जो मैमेलियन बॉडी है या ह्यूमन बॉडी है वो 3 जर्मिनल लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो यहाँ पे ये 3 लेयर्स है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और बीच में जो है ये नोटोकॉर्ड। अब होता क्या है कि ये जो 3 लेयर है उसमें से जो एक्टोडर्म लेयर होती है उसमें से ही नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एक्सेप्ट इट्स ब्लड वेसल्स एंड सम न्यूरोग्लियल सेल्स। जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म में से ही डेवलप होता है एक्सेप्ट इट्स ब्लड वेसल्स एंड सम न्यूरोग्लियल सेल्स। और जब एक्टोडर्म में से डेवलप होता है सबसे पहले न्यूरल एक्टोडर्म जो है वो डिफरेंशिएट होता है 3 पार्ट में, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रेस्ट सेल एंड एक्टोडर्मल प्लेकोड्स। न्यूरल ट्यूब में से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में से मोस्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक्टोडर्मल प्लेकोड्स में से क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया, इनर ईयर, हाइपोफाइसिस। इतनी चीजें बनती हैं। अब ये होता क्या है, लर्न कैसे रखना है, तो अभी मैं आपको वही बताऊंगी। इन तीनों को जो है अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूरल ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है न्यूरल ट्यूब बनती है। जो न्यूरल ट्यूब बनने की जो प्रोसेस होती है उसे न्यूरुलेशन बोलते हैं। न्यूरुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। अब ये जो है न्यूरल ट्यूब बनती कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे एक्टोडर्म है, तो एक्टोडर्म में से ही नर्वस सिस्टम बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि 16th डे जब होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ का 16th डे, उस टाइम पे ये जो मिडल पोर्शन है एक्टोडर्म का वो थिक होने लगता है और मिलके बनाता है न्यूरल प्लेट। फिर क्या होगा कि ये जो मार्जिन्स है दोनों साइड, न्यूरल प्लेट के दोनों साइड मार्जिन्स है वो एलिवेट होंगी, तो ये जो थिकन पोर्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब वहां पे एक फोल्ड बनेगा जिसे पूरा न्यूरल फोल्ड बोलेंगे, और ये जो जैसा खड्डे जैसा बना है उसे न्यूरल ग्रूव बोलेंगे। अब न्यूरल ग्रूव जो है उसके आजू बाजू 2 सेल डेवलप होंगे, न्यूरल क्रेस्ट सेल, और होगा क्या कि ये दोनों जो पोर्शन है न्यूरल ट्यूब के एंड पोर्शन वो एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। ज्वाइन होने के बाद जो है ये एक्टोडर्म से अलग हो जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे न्यूरल ट्यूब। और यहाँ पे आजू बाजू ब्लैक कलर के जो 2 सेल थे जिसे न्यूरल क्रेस्ट बोलते हैं वो भी अलग होके पूरा न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाते हैं। तो इस तरह से बनता है न्यूरल ट्यूब। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म 3 पोर्शन होते हैं। एक्टोडर्म का जो मिड लाइन पोर्शन होता है वो थिक हो जाता है और उसे जो है न्यूरल प्लेट बोलते हैं। फिर ये जो उसके आजू बाजू है वो न्यूरल मार्जिन, ये जो न्यूरल मार्जिन्स है ये जो एलिवेट होने लगती है उसकी वजह से यहाँ पे जो है न्यूरल ग्रूव बनता है, और आजू बाजू यहाँ पे 2 सेल बनते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल, और फिर ये जो दोनों न्यूरल ग्रूव के एंडिंग पोर्शन है वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और एक्टोडर्म से अलग होके पूरी न्यूरल ट्यूब बना लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है। तो ये जो न्यूरल ट्यूब है, अब ये इस तरह से ट्यूब लाइक पोर्शन है, ये अपवर्ड भी डेवलप होगी, डाउनवर्ड भी डेवलप होगी। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ डेवलप होगी। और जब डेवलप होगी तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे अपर पोर्शन है वहां पे एक छेद होगा, एक पोर होगा, अपवर्ड पोर्शन में एक पोर होगा, और डाउनवर्ड पोर्शन में भी ट्यूब में एक पोर होगा, छेद जैसा। तो अपवर्ड वाला जो पोर होगा उसे एंटीरियर न्यूरोपोर बोलेंगे और डाउनवर्ड वाले को पोस्टीरियर न्यूरोपोर बोलेंगे। लेकिन जैसे ही 25th डे आता है एम्ब्रियोनिक लाइफ का तो एंटीरियर न्यूरोपोर बंद हो जाता है, और फिर जो है 27th डे पे पोस्टीरियर न्यूरोपोर भी जो है वो बंद हो जाता है।
अगर ये पोर बंद नहीं होते तो क्या होता? स्टार्टिंग में जो है न्यूरल ट्यूब जो है पूरी ओपन होती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो इजीली अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। अब जब है न्यूरल पोर जो है वो बंद होना जरूरी है। अगर नहीं बंद होती तो दो क्लिनिकल चीजें हो सकती है। अगर एंटीरियर न्यूरोपोर ओपन रह गई, एंटीरियर न्यूरोपोर ओपन रह गया न्यूरल क्रेस्ट का, तो होगा क्या कि एक कंडीशन होगी जिसे बोलेंगे एनेन्सेफली। एनेन्सेफली में फिर क्या होता है कि अब जो एंटीरियर न्यूरोपोर है वो क्लोज नहीं हो पाई, तो वो जो बच्चा होगा उसका ब्रेन जो होगा वो अंडर डेवलप होगा और इनकम्प्लीट स्कल डेवलप होगा। जो स्कल जो है वो इनकम्प्लीटली डेवलप होगा। तो ऐसा चाइल्ड जो है या तो स्टिल बोन होगा, अगर बोन हो भी जाता है तो कुछ ही डेज में या कुछ ही आवर्स में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन हुई एनेन्सेफली। और दूसरी कंडीशन है कि चलो एंटीरियर पोर बंद है लेकिन अगर पोस्टीरियर पोर ओपन रह गया तो उसकी वजह से जो है स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, सीवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा। तो जो सेकंड है उससे सीवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, जिसे रैचेटिस भी बोलते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है। तो ये है क्लिनिकल टर्म रिलेटेड न्यूरल ट्यूब से। अब न्यूरल ट्यूब के बाद सेकंड जो चीज है न्यूरल क्रेस्ट सेल, वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि आजू बाजू न्यूरल ट्यूब के जो डेवलप होते हैं वो न्यूरल क्रेस्ट सेल होते हैं। ये भी एक्टोडर्म से अलग होके जो है इस तरह से आ जाते हैं। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल जो होते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, न्यूरल ट्यूब में से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब थर्ड चीज है एक्टोडर्मल प्लेकोड्स। एक्टोडर्मल प्लेकोड्स, अब होता क्या है कि जब न्यूरल ट्यूब का क्लोजर होता है उससे पहले, प्रायर टू न्यूरल ट्यूब क्लोजर, द न्यूरल फोल्ड कंटेन two type of cell population, that is neural crest cell and neural epithelial cell. During neurulation, the neural crest cell detached. जब न्यूरल ट्यूब बनती है उस टाइम पे दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, एक न्यूरल क्रेस्ट सेल और दूसरे न्यूरो एपिथेलियल सेल। अब न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन हो गई तो उस टाइम पे जो है ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल है वो तो डिटैच हो गए, लेकिन एक दूसरे तरह के सेल भी प्रेजेंट होते हैं जिसे न्यूरो एपिथेलियल सेल बोलते हैं। ये जो न्यूरो एपिथेलियल सेल जो है वो एक्टोडर्म में ही रह जाते हैं, एक्टोडर्म की सरफेस के साथ ही रह जाते हैं। तो ऐसी सरफेस एक्टोडर्म की जहां पे ये जो न्यूरो एपिथेलियल सेल होते हैं उसे जो है एक्टोडर्मल प्लेकोड्स बोलते हैं। और एक्टोडर्मल प्लेकोड्स में से क्रेनियल, सेंसरी गैंग्लिया, इनर ईयर, हाइपोफिसिस, ये तीन पोर्शन डेवलप होते हैं। तो न्यूरो एनाटॉमी में आज हमने देखा कि नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म में से डेवलप होता है। एक्टोडर्म जो है वो तीन चीजों में डिवाइड हो जाता है, न्यूरल ट्यूब जिसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, फिर न्यूरल क्रेस्ट सेल जिसमें से ज्यादातर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, और थर्ड है एक्टोडर्मल प्लेकोड्स जिसमें से इनर ईयर, हाइपोफिसिस और क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया डेवलप होता है। अब तीनों को एक एक बार देखा तो हमने पहले देखा न्यूरल ट्यूब किस तरह से एक्टोडर्म में से फॉर्म होती है, वो पूरा प्रोसेस दिया है। न्यूरल क्रेस्ट सेल कैसे फॉर्म होते हैं वो भी देखा, और न्यूरो एपिथेलियल सेल के बारे में भी देखा। अब याद इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्लिनिकली यही है कि अगर न्यूरल ट्यूब का जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्लोजर नहीं होता है तो उसकी वजह से कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जो हमने अभी देखा। एक तो एनेन्सेफेलोपैथी, अगर एंटीरियर न्यूरोपोर ओपन रह गया तो, और अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर ओपन रह गया तो सीवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। तो ये था न्यूरो एनाटॉमी के डेवलपमेंट के बारे में। आगे जो है मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगी कि ब्रेन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर ऐसे ही न्यूरो के और भी टॉपिक्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।